हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त तमाम व्यूअर्स जो अपने आप को एक बहुत ऊंचाई तक लेकर चलना चाहते हैं, वे तमाम व्यूअर्स जो अपने आप को यूनिक बनाना चाहते हैं, वह गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मैं आप जी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमन करता हूं। यस, हम लोग एक बहुत ही सुंदर सफ़र पर निकले हैं और इस सफ़र में मैं आपका गाइड हूं, जो आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको जीवन में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए एक उच्च व्यक्तित्व की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सभी बातें मैं आप जी के लिए लेकर आया हूं। यस, हमने आजकल डिसिप्लिन के बिंदु को छू रखा है। इससे पूर्व एटिकेट्स की बात की थी हमने। इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु अभी आने हैं जिस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, ताकि हम अपने व्यक्तित्व में प्रॉपर ढंग से सुधार ला सकें। व्यस तो व्यस डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और डिसिप्लिन हर क्षेत्र में होता है। व्यस कहीं भी चले जाइए, व्यस एक डिसिप्लिन्ड पर्सन का हमेशा सम्मान होता है और लोग उसको याद करते हैं। व्यस डिसिप्लिन को मानने वाले हमेशा अपने हर कार्य में उन्नति करते हैं। व्यस तो व्यस आज हम डिसिप्लिन के क्षेत्र में बिजनेस डिसिप्लिन की बात करने जा रहे हैं। इससे पूर्व मैंने कॉमन डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, स्टूडेंट डिसिप्लिन के बारे में बताया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिजनेस डिसिप्लिन के बारे में। इसमें सबसे पहले खुद को तैयार करें। मानसिक व व्यवहारिक रूप से अपने बिजनेस की जिम्मेदारी को गंभीरता से लीजिए। ऐसा न होने पर आप अपने बिजनेस से पकड़ खो बैठेंगे, जिसके कारण बिजनेस के आरंभ में ही आपको निराशा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। हम जो भी कार्य करें, जो भी बिजनेस करें, उसको बहुत लगन से करें, उसी में आनंद खोजें अपना। नेक्स्ट, अपनी दिनचर्या और कार्य क्षेत्र में विनम्र बने रहें। ये बिजनेस का बहुत यूनिक पॉइंट होता है, क्योंकि कस्टमर हमेशा सम्मान चाहता है। कस्टमर के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन आपके लिए कस्टमर है। कस्टमर इज लाइक अ गॉड। व्यस हमें उसके साथ बहुत ही विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और यही विनम्रता व्यस हमारे काम आती है। आप कभी भी देखिए लाइफ में, वो बिजनेसमैन कभी भी कामयाब नहीं होते जो अपने कस्टमर के साथ अच्छे से नहीं बर्ताव करते, उनसे अच्छा नहीं बोलते, उनसे मीठा नहीं बोलते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कस्टमर जो है एक बार जाने के बाद दोबारा वहाँ पर कभी नहीं जाता। व्यस इसलिए एक अच्छे बिजनेस के लिए एक हमारा डिसिप्लिन है कि हम विनम्र बने रहें और अच्छे ढंग से अपने कस्टमर से बातचीत करें। काम और बिजनेस में स्पष्टता, अपने काम में स्पष्टता लाने से पूर्व
खुद में स्पष्ट होना जरूरी है। जो काम आप करना चाहते हैं उस पर हमेशा स्पष्ट रहिए। अपनी सेवाओं के लिए मीटिंग योजना बनाने जैसे विशिष्ट कार्य करें और अपने आप में विशिष्ट बनिए। निजी और व्यावसायिक जीवन का संतुलन। सभी सफल व्यवसायी अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को या खुद को समय देना नहीं भूलते। अपने काम का एक समय निर्धारित होना चाहिए। उसके उपरांत अपने परिवार के लिए भी समय निकालिए। निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के जीवन में संतुलन अवश्य है। बिजनेसमैन को ये बात का ध्यान रखना होगा कि उसको अपने व्यवसाय के साथ साथ उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका अपना एक परिवार भी है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस का एक समय निर्धारित करे और उस समय के पश्चात अपना समय जो है परिवार के लिए डिवोट करे। जो उसने बिजनेस में समय सोचा हुआ है उतना समय देने के बाद अपना परिवार को समय दे, ताकि दोनों तरफ से संतुलन जो है बराबर से बना रहे। काम करने का अनोखा तरीका। अपने व्यवसाय में अपने काम को अलग तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी अलग पहचान बन पाए। इसलिए हम अपने व्यवसाय में अलग अलग रणनीतियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके व्यवसाय में गुणवत्ता आती है। यस, आपका व्यवसाय जो है उसमें यूनिकनेस लाने के लिए हमें आप कुछ अपने अलग तरीके अपनाने चाहिए व्यस, जो कि सबसे अलग हो, जो कि बहुत अच्छे तरीके हो, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें। व्यस, अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदी से मिलना जुलना। हमें अपने व्यवसाय प्रतिद्वंदी से भी मिलते जुलते रहना चाहिए। इससे हम विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। व्यस, आपको अपने सीनियर व्यवसायी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्यस, ऐसा नहीं हमें प्रतिद्वंदी के प्रति कुछ ईर्ष्या द्वेष रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यस, कदापि नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारी किस्मत में है, अगर हमारा एटीट्यूड सही है, हम डिसिप्लिन्ड है, तो कस्टमर हमारे पास अवश्य आएगा। इसलिए कभी भी हमें दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को सही बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना। व्यवसाय में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। हार नहीं माने, गिव अप नहीं करना। व्यस, कई व्यवसायी बिजनेस चुनौतियों से हार मानकर अपने बिजनेस को ही त्याग देते हैं। व्यस, तो बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धैर्य रखना। यस, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें धैर्य रखना पड़ता है। यस, अब बिजनेस में बहुत सारे, मैंने जैसे बोला कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यस, हमें उसे बियर करना पड़ता है, हमें उसे टॉलरेट करना पड़ता है। यस, अब हम लोग अगर उससे घबरा जाएंगे व्यस, तो हम व्यवसायी एक अच्छे सक्सेसफुल व्यवसायी कभी नहीं बन सकते। व्यस, आप देखिए व्यस, जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, अब हमारे पंजाबी में व्यस एक हमेशा एक कहावत आती है, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी और तीसरे साल बट्टी। अब व्यस, इसका क्या मतलब है? पहले साल हट्टी का मतलब, यहाँ पर हट्टी जो पंजाबी शब्द है, इसका मतलब होता है पहले साल दुकान खोली आपने, और दूसरे साल चट्टी यानी जो दुकान खुलने के बाद वो चाटेगी, बहुत सारा आप मटेरियल लाकर रखोगे उस दुकान में, ठीक है, खूब पैसे इन्वेस्ट करोगे, और उसके बाद जो है वो बट्टी, यानी उसके बाद उसकी बटरा यानी अर्निंग शुरू होगी। तो यस, ए बिजनेसमैन मस्ट हैव पेशेंस। तो उसको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो अगर वो पेशेंस रखेगा तो यस, उसका जो बिजनेस है वो फ्लरिश हो पाएगा। टाल मटोल की आदत से बचना। अब बहुत से बिजनेसमैन यस ऐसा करते हैं, किसी कस्टमर को टाइम देते हैं कि इस समय पर आप अपनी चीज़ को ले जाना या इस समय पर आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो अपने शब्दों पर ट्रू नहीं रहते। व्यस, अब वो कस्टमर आता है,
फिर उसे कहते हैं यार 2 घंटे बाद ले जाना। फिर बेचारा आया, तीसरी बार कहते हैं यार आधे घंटे बाद ले जाना। ये इस तरह का काम कभी मत कीजिए अपने कस्टमर के साथ। कस्टमर बहुत निराश होता है इन बातों से। आपने जो कस्टमर को जो समय दिया है, हमेशा कोशिश कीजिए उससे पहले ही उसका कार्य समाप्त करके रखिए व्यस। ये एक बहुत यूनिक बात होती है बिजनेसमैन की। हमेशा वो बिजनेसमैन को, उस बिजनेसमैन को कस्टमर बहुत लाइक करता है जो बिजनेसमैन उसे समय के पर हर चीज़ देता है। और समय तभी आता है जब आपके अंदर डिसिप्लिन होता है व्यस। आप अच्छे ढंग से काम को करना शुरू करते हैं, तय समय पर काम को करना शुरू करते हैं। लक्ष्य बनाएं, अपने बिजनेस का एक लक्ष्य बनाएं। जैसे आपको वार्षिक कितना उत्पादन करना है, इसे पूरा करने के लिए आपको लक्ष्य प्राप्ति के नियमों पे चलना होगा। तो व्यस ये थी चर्चा कुछ हमने की डिसिप्लिन के ऊपर व्यस। तो चलिए व्यस आज का मोटिवेशन ले लेते हैं, समय बढ़ता जा रहा है। व्यस मैं प्रतिदिन आपको मोटिवेशन के रूप में किसी बहुत महान व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, और आज का जो वृत्तांत है वो भी बहुत महान सम्राट, मुगल सम्राट अकबर के बारे में है। व्यस यूँ तो ये कनेक्टेड है वहाँ के अकबर के राज्य के जो नवरत्न हैं उनसे, लेकिन देखिए क्या है व्यस, अकबर के समय में जो दूसरे देशों के राजा महाराजा हुआ करते थे वो आपस में क्या करा करते थे, एक बुद्धि परीक्षा के लिए एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछते थे। तो व्यस एक बार फारस का एक राजा, उसने अकबर के दरबार में आकर कहा कि मैंने आपके नवरत्नों के बारे में बहुत सुन रखा है, उनकी बहुत ख्याति है। व्यस अकबर के नवरत्न थे जिसमें 9 उनके मुख्यमंत्री थे, जिनको कि वो विशेष मानता था कि वो बहुत बुद्धिमान है और हर निर्णय वो उनके अनुसार ही लेता था। तो व्यस उसने क्वेश्चन किया कि मैंने एक पिंजरे में धातु का या किसी भी चीज़ का, मतलब धातु का बना हुआ कोई शेर बनाकर मैंने एक केज में, पिंजरे में बंद किया है, और अगर आपके दरबार में कोई भी या प्रजा में से कोई भी इसको बिना पिंजरा खोले शेर को गायब कर दे या निकाल दे तो ही मैं ये मानूंगा कि बुद्धिमान है आपके राज्य में लोग। तो व्यस अब राजा ने ये चुनौती ले ली और उसके बाद उसने अपनी प्रजा में ये पूरा प्रचार कर दिया कि कोई भी आकर इस क्वेश्चन का आंसर हल करे। तो व्यस हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है, हर प्रॉब्लम का एक हल होता है। ये स्टोरी बताएगी आपको। अब प्रजा में से भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, व्यस असफल रहे। उसके बाद नवरत्नों की बारी आई। उस समय 8 नवरत्न मौजूद थे, एक एब्सेंस थे। तो 8 ने कोशिश की, वो भी असफल रहे। अब राजा बहुत विचलित होने लगे, भाई अब तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, क्योंकि उसने एक शर्त रखी थी कि अगर कोई भी आंसर नहीं देगा तो अकबर का सारा राज्य मेरा कहलाएगा। तो व्यस एक बहुत बड़ी चुनौती थी राजा के सामने। तभी थोड़ी देर बाद जो नवरत्न यानी बीरबल वहाँ पर उपस्थित हुए। तो बीरबल से क्वेश्चन किया, भाई अब लास्ट तो आपके हाथ में ही है हमारी लाज, तो आप कुछ ना कुछ हल कीजिए। बीरबल ने बहुत ध्यान से देखा उस धातु के बने हुए घोड़े को, शेर को। जब उसने देखा तो उसने एक बार एकदम कुछ मन में जजमेंट ले ली और उसका सल्यूशन दिमाग के अंदर निकाल लिया। उसने क्या किया, एक लोहे की सलाखा ली और उसे गर्म किया खूब, और उसको जो है उस केज में से निकाल कर उस धातु के जो शेर बना हुआ था उसके ऊपर लगाया। व्यस तो क्या था कि वो बिल्कुल मेल्ट होकर वहाँ से ख़त्म हो गया। व्यस एक्चुअल में वो जो शेर था वो मोम का बना हुआ था। ये जजमेंट जो है बीरबल ने ले ली। तो बीरबल ने ये सिद्ध कर दिया कि मैंने बिना कोई पिंजरा खोले जो है शेर को जो है बाहर निकाल दिया।
शेर को मैंने गायब कर दिया। इससे जो फारस का राजा था बहुत प्रभावित हुआ कि वास्तव में आपके राज्य में बहुत बुद्धिमान लोग हैं और वास्तव में आपके नवरत्न जो है एक बहुत बुद्धिमत्ता रखते हैं। तो व्यस ये जो वृत्तांत है हमें ये बताता है कि हर समस्या का एक समाधान होता है, जस्ट हमें कंसंट्रेट करके अच्छे ढंग से उसके पर विचार करना है, विचलित नहीं होना है। तो व्यस मैं हर वृत्तांत में आपको कोई ना कोई मोटिवेशन दूंगा। तो चलिए व्यस आज इन सभी चीज़ों को अपने मन में इम्बाइब कीजिए। कल फिर मिलता हूँ नए कंटेंट के साथ और नए पर्सनैलिटी के ट्रेट के साथ, और हम सब लोग इस मंजिल पर के लिए चले हैं और हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।